नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। सुबह के 8 बज गए हैं। वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश से जुड़े खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। जी हाँ, मध्य प्रदेश में क्या खास होने जा रहा है उसका पूरा अपडेट आपको बताएंगे और बताएंगे कर्नाटक विधानसभा का सबसे पहला रुझान भी। लेकिन आइए उससे पहले शुरुआत करते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। आ जाएंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे। थोड़ी ही देर में शुरू होगी काउंटिंग। मतगणना के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम। कांग्रेस नेताओं ने की बैठक। आज सीहोर और नरसिंहपुर जिले के दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज। महिला सम्मेलन और यज्ञ कार्यक्रम में होंगे शामिल। अधिकारियों की लेंगे बैठक। आज मुरैना दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। जौरा में सभा को करेंगे संबोधित। मंडलम सेक्टर विभाग और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव की संभावना। जबलपुर समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश। प्रदेश में 15 मई के बाद चल सकती है हीट वेव। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। जी हां, और उसके लिए अब से थोड़ी देर में मतगणना की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब से थोड़ी ही देर में काउंटिंग की शुरुआत होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में मतगणना होगी। सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है। काउंटिंग से पहले दोनों दलों के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। वहीं मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज फैसले की घड़ी है। कर्नाटक का कुरुक्षेत्र किसके नाम होने जा रहा है, आज ये साफ हो जाएगा। तो आपको बता दें 224 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग आपको बता दें 10 मई को हुई थी और आज यानी कि 13 मई को फैसले की घड़ी है। आज नतीजे आ जाएंगे। करीब 5 करोड़ 21 लाख मतदाता सरकार का चुनाव करेंगे। तमाम दावे किए गए, वादे किए गए और आज जो फैसला है वो जनता करेगी कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन बनता है, कर्नाटक का कुरुक्षेत्र कौन अपने नाम करता है। आपको बता दें 10 मई को वोटिंग हुई थी 224 विधानसभा सीट के लिए और जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का 113 सीट है वो आपको बता दें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। जेडीएस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में रही। आपको बता दें फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है। साल 2018 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 104 सीट जीती थी, लेकिन येदियुरप्पा बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। फिर जेडीएस और कांग्रेस ने साथ मिलकर सरकार बनाई। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने फिर यहां पर सरकार अपने नाम की। 2021 में येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई सीएम बनाए गए और आज कई कर्नाटक के दिग्गज नेताओं की किस्मत और साख दांव पर है और अब से थोड़ी ही देर में रुझान आने की शुरुआत हो जाएगी। दोनों दलों के नेताओं ने जीत का दावा किया है। इलेक्शन ब्रेकिंग, बिग ब्रेकिंग हम आपको कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो कर्नाटक का ताज किसके सर सजेगा, आपको यह भी जानकारी दे दें। आज अब से थोड़ी ही देर में देखिए ठीक 7:59 हो चुके हैं, 53 सेकंड भी हो चुके हैं और अब से 5 सेकंड बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। ठीक 8 बजे काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो जीत का ताज किसके सर सजेगा, कर्नाटक का किंग कौन है, कर्नाटक के फैसले का आज दिन है। कर्नाटक में कौन बाजी मारेगा, किसके लिए दक्षिण का द्वार खुलेगा, आज ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और माना जा रहा है कि दोपहर तक ये क्लियर हो जाएगा कि कर्नाटक का किंग आखिर कौन है। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या 38 साल की परंपरा आज कर्नाटक में टूटेगी, क्योंकि कर्नाटक हमेशा ये देखता आया है, कर्नाटक के जनता हमेशा से ऐसा करते आए हैं कि हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बदल जाती है। 38 सालों से तो ऐसा ही होता आया है। लेकिन क्या इस बार फिर से बीजेपी कुछ यहाँ पर जादू दिखा पाती है, क्या इस बार फिर बीजेपी कमल खिलाएगी या फिर कांग्रेस का साथ इस बार जनता चाहती है, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी 10 मई को। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं जेडीएस भी पूरे दमखम के साथ मैदान पर है। कई बड़े दिग्गजों की साख और किस्मत दांव पर है। कांग्रेस कमाल करेगी या फिर आज बीजेपी
एक बार फिर कमल खिलाएगी, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आपको बता दें फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है और कर्नाटक कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जितने भी दिग्गज नेता रहे बीजेपी के, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी, ठीक 8 बजे काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और देखिए शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं, देखिए कितने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मल्टी लेवल यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है। अलग अलग मतगणना केंद्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಹುಮತ ಬರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು 4 ತಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ फलितांश ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. देखिए बीजेपी नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गजों की साख किस्मत दाव पर है। कांग्रेस कमाल करेगी या फिर कमल खिलेगा, आज ये तय हो जाएगा। 23 का ये रिजल्ट है, कर्नाटक का रिजल्ट है, लेकिन साल 2024 यानी कि लोकसभा की भी पिक्चर साफ होगी। नतीजों से लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय होगी और थोड़ी देर बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। मतदान जो मतगणना केंद्र है वहां पर चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, आपको ये भी बता दें कि आज का रिजल्ट न सिर्फ कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी लिहाज से बहुत ज्यादा आज का दिन जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आएंगे और उसके बाद माना जाएगा कि अब एमपी और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ जाएगा। चुनावी शंखनाद हो जाएगा, आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि अब कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की, पूरी तरह से अब वो जुट जाएंगे। हालांकि तैयारियां अभी भी जारी है लगातार विधानसभा चुनाव की, लेकिन एक कहीं ना कहीं दिशा और एक संदेश देने का भी काम करेगा आज का कर्नाटक के चुनाव के नतीजे। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि शुरुआत तो हो ही चुकी है, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे हम आप तक हर एक जानकारी पहुंचाते जाएंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम की आपको जानकारी दे दे। आज सीहोर और नरसिंहपुर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 3 बजे वो सीहोर के आमोन पहुंचेंगे और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं करीब 4:30 बजे नरसिंहपुर पहुंचेंगे। नरसिंहपुर के गोटे गांव में भी कार्यक्रम है, वहां वो स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 8:30 बजे अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनसेवा अभियान 2.0 की समीक्षा करेंगे। तो आज सीहोर के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। नरसिंहपुर भी जाएंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होगी। तो आज कर्नाटक के फैसले का दिन और उसके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ताबड़तोड़ दौरों पर रहेंगे। अलग अलग जिलों के दौरे पर आज वो रहेंगे। नरसिंहपुर पहुंचेंगे तो वहीं रात 8:30 बजे अधिकारियों की भी बैठक लेंगे। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज पीसीसी चीफ कमलनाथ मुरैना जिले के दौरे पर रहेंगे। जौरा विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। मंडलम सेक्टर विभाग के प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। मुरैना जिले में संगठन के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे कमलनाथ। नारी सम्मान योजना जिसकी लॉन्चिंग 9 मई को हुई है, आज उसके भी बारे में अधिकारियों से चर्चा करेंगे कमलनाथ। तो आज मुरैना में कमलनाथ की चुनावी सभा है। आज कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे कमलनाथ। मुरैना पहुंचेंगे। नारी सम्मान योजना पर भी चर्चा करेंगे कमलनाथ। तो पूरी तरह से चुनावी मिशन मोड पर है कांग्रेस। रोजाना अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं कमलनाथ
और आज इसी कड़ी में वो मुरैना पहुंचेंगे और चुनावी क्लास लेंगे कार्यकर्ताओं की। मंडलम सेक्टर की भी आज वो बैठक लेंगे। जौरा विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर और सीहोर जिले के दौरे पर रहेंगे। वहीं आज मुरैना पहुंचेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कि अलग अलग मुद्दों पर आज वो बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए चुनावी जीत का मंत्र भी देंगे। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा के बीजेपी नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने वाले बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के कुछ नेता तनखा के संपर्क में तो इधर कांग्रेस के भी कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इस दौरान बृजेंद्र प्रताप सिंह धर्म यात्रा को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ऐसी यात्रा कभी भी नहीं निकाली, लेकिन अब चुनावी साल में उन्हें धार्मिक यात्राओं की याद आई है। बता दें कि तनखा ने बयान दिया था कि चुनावी साल में बीजेपी के सैकड़ों नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अभी तो रिजल्ट आना बाकी है और इसलिए अंदाज से कोई बात करना अच्छा नहीं है। अब यात्राएं तो कहीं निकलेंगी, चुनाव पास में आ रहे हैं। पहले तो धर्म की यात्रा कभी नहीं निकाली, अब निकालने की बात कर। यदि वो इनके संपर्क में यहाँ के हैं तो वहाँ के भी संपर्क में हमारे पास। कुछ महीने बाद होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर हाल में अपने बूथ के किले को पूरी तरह से मजबूत कर लेना चाहती है। इसकी वजह भी है, जो दल बूथ जीतेगा वही चुनाव भी जीतेगा। अब बीजेपी ने चुनाव से पहले प्रदेश के सभी 64,100 बूथों पर कार्यकर्ताओं को पंगत यानी कि सामूहिक भोज कराने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। बूथ लेवल तैयारियों पर फोकस करने वाली बीजेपी अब अपनी सशक्त टीम बनाने के लिए भोज सियासत का सहारा ले रही है। पार्टी ने सभी 64,100 बूथों पर पंगत कराने का फैसला किया है। प्रदेश इकाई ने हर बूथ पर पार्टी से जुड़ने वाले कम से कम 20 चिन्हित सदस्यों को भोजन कराने के निर्देश दिए हैं। इस तरह सभी जिलों में करीब 12,82,000 सदस्यों की पंगत होगी। इसके लिए बाकायदा मेन्यू भी भेजा गया है। खास बात यह है कि इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। क्षेत्र में प्रचार के लिए नारे भी भेजे गए हैं। साथ ही खेलकूद के आयोजन भी होंगे। संगठन ने 22 सूत्री एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही आयोजन का पूरा रोड मैप भी समझाया गया है। अभी केंद्र की योजना से बूथ सशक्तिकरण का काम किया और उसके साथ ही हम संकल्प लेकर के कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी विजय के रूप में हम सब लोग जुटेंगे। यह हमने कार्यक्रम हाथ में लिया है। उसमें साथ में खेलकूद भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, संकल्प भी लेंगे। बूथ विजय संकल्प अभियान के माध्यम से हमको 2 शक्ति केंद्र का एक क्लस्टर बनाना है और उस क्लस्टर पर कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करना है। बूथ विजय संकल्प अभियान के नाते पार्टी ने हमको कार्यक्रम दिया। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी की इस कवायद पर एतराज है। 20 लोगों को एक बार खाना खिला के वोट लेना चाह रहे हैं। 20 साल से तो कुछ किया नहीं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, आटा, दाल सब महंगी हो गई है और रोजगार नाम की चीज़ है नहीं। तो ये सब हताशा किसी कुछ नहीं होना है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर 2 बार बूथ मजबूती के लिए अभियान चला चुकी है और अब बूथ कार्यकर्ताओं की पंगत करवाकर पार्टी चुनाव से पहले उन्हें तैयार कर रही है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, तमाम संगठन जातियों और इसके ही साथ समाजों को शक्ति प्रदर्शन का मौका भी देते हैं। भोपाल में इन दिनों जातिगत संगठनों के शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, राजपूत और साहू संगठन के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब भोपाल में ब्राह्मण और जाट समाज भी बड़ा आयोजन कर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। 14 मई को जाट समाज और 4 जून को ब्राह्मण समाज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में लाखों की संख्या में जमावड़ा कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश के समस्त ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर 11 सूत्री मांग है, वह किसी भी राजनीतिक दल में के मैनिफेस्टो में होनी अनिवार्य है। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। नेशनल स्तर पर जो है हमें आरक्षण दिया जाए ओबीसी का और भोपाल के अंदर एक भूखंड हमको आवंटित हो। हमारे समाज के पास यहाँ कोई भूखंड या भवन नहीं है। प्रदर्शन यदि संवैधानिक व्यवस्था के तहत होता है तो उसका अपने आप में स्वागत होना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
इस तरह के जो भी पूरा अपने आप में बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है, उस इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए, उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए हम पहले से सजग है। ये सरकार की नाकामी होती है कि हर वर्ग, हर समाज आंदोलित हो जाए। शिवराज सरकार ने 2 दशक में हर वर्ग को, हर समाज को, हर जाति को ठगने का काम किया अपने वोट के लिए। छिंदवाड़ा में कृषि कैबिनेट को लेकर दिए गए बयान के बाद यूनी पहुंचे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बीजेपी से नाराजगी को लेकर खंडन किया है। बिसेन ने कहा कि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं और ना ही कोई मुझे मनाने आए। मैं तो खुद गोपाल भार्गव को मनाने गया था। मैं बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं तो खुद चाहता हूं कि युवाओं को मौका मिले। इसे लेकर मैं अपने सीनियर नेताओं से भी बात करूंगा। बता दें कि छिंदवाड़ा में गौरीशंकर बिसेन ने सरकार की बनाई हुई कृषि कैबिनेट को लेकर कहा था कि कृषि कैबिनेट ने जो काम करना था वो हम कर नहीं पाए। इस बयान को लेकर बिसेन की नाराजगी के रूप में देखा जा रहा था। गोपाल भार्गव को मैं मनाने गया हूं कि आप भी चुनाव मत करो। हम चाहते हैं कि जितने हमारे सीनियर हैं इस बार युवाओं को विधानसभा में उतारें और नए युवाओं की सरकार बनाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के अभियान पर पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला बीजेपी की लाडली बहना के जवाब में लॉन्च हुई कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का है। कमलनाथ ने महिलाओं को सरकार आने पर हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया। 9 मई से शुरू हुई कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के पहले ही दिन अकेले भोपाल में 1 लाख महिलाओं के फॉर्म भरे गए। कमलनाथ, पीसी शर्मा समेत तमाम बड़े नेता जनता के बीच पहुंचे और महिलाओं के फॉर्म भरते नजर आए। दूसरे दिन भी अभियान जोर शोर से चलाया गया, लेकिन शुक्रवार को यानी कि चौथे ही दिन नेता कैंप ग्राउंड से गायब हो गए। अब कांग्रेस के सिर्फ इक्का दुक्का नेता ही इस अभियान को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। और अब आपको अपडेट दे दे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से जुड़ा हुआ शुरुआती रुझान की अगर बात की जाए तो बीजेपी इस वक्त 72 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 60 सीटों पर। 135 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। मतगणना लगातार जारी है और देखिए 147 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इस पर 72 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और कांग्रेस 60 सीटों पर। तो वहीं जेडीएस को 10 सीटें अभी आगे बताई जा रही हैं और अन्य जो दल है उन्हें अभी 5 सीटों पर बढ़त बरकरार है। तो अभी 147 सीटों के रुझान सामने आए हैं। हालांकि तस्वीर बदल सकती है। अभी बीजेपी आगे चल रही है, थोड़ी देर पहले कांग्रेस आगे चल रही थी। कांटे की टक्कर भी है बीजेपी कांग्रेस के बीच और देखिए 143 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और अभी बता दें आपको 224 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग हो रही है। पल पल ये जो रुझान है, इनकी जो तस्वीरें हैं तुरंत बदलती जा रही है। पलक झपकते ही जो रिजल्ट्स हैं, ये जो रुझान है तुरंत बदल रहे। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 72 सीटों पर अभी बीजेपी आगे है। 153 सीटों के रुझान आ चुके हैं। हालांकि अभी ये बेहद शुरुआती दौर है। पल पल में ये जो रुझान है बदल रहे हैं, बदलाव हम देख रहे हैं। 72 सीटों पर बीजेपी आगे है तो 66 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे। देखिए कहते कहते ही बीजेपी 75 सीटों पर आगे हो गई है। जेडीएस की अगर बात की जाए तो अभी वो 10 सीटों पर आगे चल रही है। 156 सीटों के रुझान आ गए हैं। मतगणना केंद्रों की अगर बात की जाए तो भारी सुरक्षा की यहाँ पर तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। आपको बता दें जादुई आंकड़ा यानी कि बहुमत का आंकड़ा 113 है। 113 अगर सीट कोई हासिल कर लेता है तो वो कर्नाटक पर इस बार अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार जो एग्जिट पोल है वो यही बता रहे हैं कि इस बार भी हंग असेंबली होगी, यानी कि एक बार फिर से किंग मेकर के तौर पर जेडीएस सामने आ सकता है। हालांकि जेडीएस अभी इस वक्त 10 सीटों पर आगे चल रही है। 143 सीट यानी कि 156 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 75 में बीजेपी तो वहीं कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चल रही है। और देखिए बेहद तेजी के साथ जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान है वो बदल रहे हैं। लगातार रुझानों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए IBC 24 के साथ।